हेलो फ्रेंड्स, प्रिपेयरिंग टुगेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो अप्लाइड रियल एनालिसिस के क्वेश्चन पे है। ठीक है, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है और आईआईटी जेईई पास्ट ईयर पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। तो एक बार ये वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को खुद से करने का ट्राई करें और अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप इस वीडियो की मदद ले सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर अ सीक्वेंस xn ऑफ रियल नंबर xn बिलोंग्स टू r सच दैट xn+1 माइनस xn कन्वर्जेस टू x। ठीक है, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn/n बराबर क्या होगा, ये हमको निकालना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं x, x² x+1 एंड 0। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए गिवन है हमको xn+1 माइनस xn कन्वर्जेस टू पॉइंट x। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn+1 माइनस xn इक्वल टू x। क्यों, ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है सीक्वेंस में, और इस सीक्वेंस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी होती है कि इफ ए सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू a देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू a। अगर कोई सीक्वेंस a पे कन्वर्ज कर रहा है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट सीक्वेंस बराबर a हो जाएगा। सिंपल है। और कन्वर्ज इसका नॉट ऑलवेज ट्रू होता है। कुछ केस में ट्रू हो भी सकता है और कुछ केस में ट्रू नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। तो सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर यूज किया, जिसमें कि देखिए xn+1 माइनस xn कन्वर्जेस टू x को मैंने लिखा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn+1 माइनस xn इक्वल टू x। ठीक हो गया। अब ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस, नया सीक्वेंस मान लिया दिस। इस पूरे को मैंने an मान लिया। लेट an इक्वल टू xn+1 माइनस xn। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं मिला दूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए इस पूरे की जगह में मैं क्या लिखूंगा, an। क्यों, क्योंकि मैंने an बराबर xn+1 माइनस xn मान लिया है। इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये x। ठीक है, ये इक्वेशन नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये होने वाली है। अब हम यूज करेंगे बाय कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक है, देखिए अब कॉची का पहला थ्योरम क्या होता है, ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए अकॉर्डिंग टू कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, इफ ए सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू a इट इम्प्लाइज दैट x1 प्लस x2 अप टू xn/n ऑल्सो कन्वर्जेस टू a। सिमिलरली मैंने बताया कि आप इस कन्वर्जेस को लिमिट में चेंज कर सकते हैं। xn कन्वर्जेस टू a का मतलब है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू a। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट, अगर ऐसा हुआ तो देखिए ये कन्वर्जेस हट जाएगा और यहाँ पर लिमिट आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x1 प्लस x2 अप टू xn/n इक्वल टू a। तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लैंग्वेज का यूज किया हो सकता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। कुछ बुक्स में आपको इस मेथड में दिया होगा और कुछ बुक्स में आपको इस मेथड में दिया होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारे पुराने क्वेश्चन की ओर, और मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपको कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट कन्फर्म है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बाय कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an बराबर x है, ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं, देखिए an की जगह एक बार 1 लिखिए, एक बार 2 लिखिए, अप टू n तक। देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an अपॉन n इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, x। सिंपल सा है। ठीक है, सिंस यहाँ पर देखिए an बराबर है xn+1 माइनस xn, कहाँ से निकाला मैंने, यहाँ से। आया समझ में। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, तो आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी। ध्यान से देखिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 की जगह क्या हो जाएगा बताइए, n की जगह में 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, a1 इक्वल टू हो जाएगा आपका x1+1, n की जगह में 1 रखेंगे तो 1+1 2 माइनस n की जगह में 1 रखेंगे तो x1। ठीक है, तो a1 बराबर x2 माइनस x1, सिमिलरली a2 बराबर x3 माइनस x2। ठीक है, सिमिलरली a3 बराबर x4 माइनस x3। ठीक है, और ऐसी अगर मैं an-1 निकालूं तो मैं उसको लिखूंगा xn माइनस xn-1, और सिमिलरली जो हमारा लास्ट टर्म होगा an वो होगा xn+1 माइनस xn। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेशन है जो कि आप खुद से भी इसको कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। तो देखिए इससे हर एक
टर्म्स यहाँ पर कटने लग जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे। और लास्ट में हमारे जो टर्म बचेंगे, देखिए xn भी कट गया, ठीक है, तो जो लास्ट में हमारे टर्म बचेंगे वो बचेगा एक x1, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ, और एक बचेगा xn+1, ठीक है। तो इस पूरे इक्वेशन को कैंसिल आउट करके हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए xn+1 बच रहा था, उसको लिख दिया, माइनस साइन के साथ x1 बच रहा था तो वो लिख लिया, अपॉन n एज इट इज रहा इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब ध्यान से देखिए, अब इस इक्वेशन को, इसको मैं एक बार थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा खोल के लिख लेते हैं, कहने का मतलब एक्सपेंड कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे? आप जानते हैं कि 2 - 3/5, इसको हम 2/5 - 3/5 लिख सकते हैं। तो सिमिलरली xn+1 - x1/n, ठीक है, इसको मैं अगर एक्सपेंड करूं या सिंप्लीफाई करूं इस मेथड से तो क्या हो जाएगा? देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए ये इसके भी डिनोमिनेटर में आएगा, ये इसके भी डिनोमिनेटर में आएगा, तो xn+1/n माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x1/n। अब ध्यान से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों? ध्यान से देखिए, क्योंकि जो आपका x1 है, x1 क्या है? आपका कांस्टेंट है, ठीक है, x1 क्या है? कांस्टेंट है। या तो ये क्वेश्चन में शायद दिया होगा जो कि मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। और वैसे भी ये समझ में आ रहा है क्योंकि xn रियल नंबर का टर्म है तो x1 बराबर कोई क्या होगा? कांस्टेंट टर्म ही होगा। और कांस्टेंट टर्म के अपॉन में अगर मैं n रखूँगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के साथ, ये 0 हो जाएगा। देखिए क्योंकि कांस्टेंट अपॉन n, या n की जगह में आप डायरेक्ट इन्फिनिटी रख लीजिए तो कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है। तो ये जो वैल्यू होगी ये आपकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए आप क्या बचा? सिर्फ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn+1/n बराबर x। अब ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई n+1, ठीक है। तो n+1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ करेंगे तो देखिए ये स्टेप आ जाएगा। इसमें देखिए इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज कर दिया, अरेंज करने के बाद देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn+1 अपॉन ये n+1 मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया और ये n उठा के मैंने यहाँ पर रख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा xn+1 अपॉन n+1 इंटू n+1/n, ठीक है, इक्वल टू x। तो सिमिलरली इसको मैंने और सिंप्लीफाई किया, n/n आपका 1 हो जाएगा प्लस 1/n, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा? देखिए जैसे आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पर ये n की जगह में इन्फिनिटी रख लीजिए और 1/∞ क्या होता है? 0। तो देखिए 1 + 1/∞ इस टाइप का बना, तो ये 1 + 0, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा? 1। तो इस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई करने में, तो बचेगा कितना टर्म? सिर्फ इतना टर्म बचेगा, ठीक है, जिसको कि मैंने ये लिख लिया, ठीक है। और अब आप एक रिजल्ट जानते हैं कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, xn+1 अपॉन n+1 इक्वल टू कोई पॉइंट a है, ठीक है, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn अपॉन n भी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सिंपल सा है, इसको आप सीक्वेंस की मदद से भी समझ सकते हैं या लिमिट के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर xn+1 अपॉन n+1 इक्वल टू x है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn अपॉन n बराबर भी क्या हो जाएगा? x ही हो जाएगा। और यही हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा था। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा था इधर पे, देखिए दिस, यहाँ पर देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn अपॉन n क्या होगा, यही तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको एक बार थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए यही तो पूछना चाह रहा था हमारा क्वेश्चन कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn अपॉन n बराबर क्या होगा, जिसका कि आंसर क्या होगा? x होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चूँकि इस सिस्टम को मैं आज पहली बार यूज कर रहा हूँ तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर राइटिंग का प्रॉब्लम आए, पर धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा और आने वाली वीडियो और ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार आप चाहें तो दोबारा इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे जो कि आपको नोट डाउन करने हैं। पहला इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला कि अगर xn कन्वर्जेस टू a है
ठीक है। देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बराबर क्या हो जाएगा a। उसके बाद मैंने इस पूरे टर्म को an मान लिया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस टर्म को an मान लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट लगाया, जो कि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने जस्ट इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया और फाइनली मैंने आंसर निकाल दिया। एंड आफ्टर ऑल आपको ये रिजल्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अगर कोई डिफिकल्टी हो रही है, तो वीडियो को एक बार और देखें, ठीक है। डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको एक क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि IIT JEM 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।